गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी पोइट्री चैप्टर 1 सूरदास के पद का 4th स्टेंजा। स्टूडेंट्स, 4th स्टेंजा पढ़ने से पहले इसके कुछ कठिन शब्द और उसके अर्थ को देखते हैं। मधुकर, मधुकर शब्द का अर्थ होता है भंवरा, लेकिन यहाँ पर मधुकर शब्द का प्रयोग उधो के लिए किया गया है। चतुर का अर्थ होता है चालाक, परहित दूसरों की भलाई के लिए, अनीति अन्याय नीति विरुद्ध कार्य को अनीति कहते हैं। तो आइए देखते हैं 4th स्टेंजा ऑफ लेसन नंबर 1। तो ये स्टूडेंट 4th स्टेंजा जो पेज नंबर 6 पर है। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपन जे, और अनीति छुड़ाए, राज धर्म ते यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कहती हैं ऊधो से कि ए ऊधो, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है, समुझ बात खत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर शब्द का अर्थ भंवरा होता है, लेकिन यहाँ पर उधो के लिए प्रयोग किया गया है। तो उधो के द्वारा दिए गए समाचार संदेश को सुन करके समझ करके गोपियाँ उधो से कहती हैं कि ए उधो, लगता है कि कृष्ण मथुरा जा कर के राजनीति पढ़ लिए हैं, अर्थात झूठे वादे करने सीख गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। वो तो पहले से चतुर थे झूठ बोलने में, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो झूठ का बड़ा ग्रंथ पढ़ लिया है उन्होंने मथुरा जा कर के। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उन्होंने अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ करके हम लोगों के लिए योग का संदेश भिजवाया है। बड़ी बुद्धिमान समझ करके अपने आप को हम लोगों के लिए योग का संदेश भिजवाया है। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। ए ऊधो, भले लोग, अच्छे लोग, आगे के मतलब पहले के, पहले समय के अच्छे लोग दूसरों की भलाई के लिए कहीं आते जाते थे। आपके आने से हम लोगों का कोई भला नहीं हुआ। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। अब हम अपने मन को दोबारा कैसे प्राप्त करें, जो कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए थे। अब अपने मन को हम दोबारा कैसे पा सकते हैं, जिसको कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपन जे, और अनीति छुड़ाए। भला वो क्यों नीति विरुद्ध काम करने लगे, भला वो क्यों अन्याय करने लगे। जो दूसरों को अन्याय छुड़ाते थे, जो दूसरों को नीति की शिक्षा देते थे, वो भला नीति विरुद्ध, वो भला अन्याय क्यों करने लगे। राजधर्म ते यह सूर, जो प्रजा न जाए सताए। ए उधो, अगर मथुरा जाकर के कृष्ण राजा बन गए हैं, तो एक राजा का भी यही कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को किसी प्रकार से कष्ट नहीं दे। फिर से एक बार देखिए। ऊधो के द्वारा दिए गए समाचार संदेश को सुन करके गोपियाँ कहती हैं कि ए ऊधो, लगता है कृष्ण मथुरा जा कर के राजनीति पढ़ लिया है, झूठे वादे करना सीख गए हैं। वो तो पहले थे से ही इस काम में चतुर थे, अब उन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ झूठ का पढ़ लिया है। अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ करके हम लोगों के लिए योग का संदेश भिजवाया है।
ऐ उधो, पहले समय के लोग दूसरों की भलाई के लिए कहीं आते जाते थे। अब बताइए हम अपने मन को दोबारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए थे। वो भला अन्याय क्यों करने लगे जो दूसरों को न्याय सिखाता है, जो दूसरों को अनीति छुड़ाता है, वो भला नीति विरुद्ध काम करने लगे। ऐ उद्धव, अगर मथुरा जा कर के कृष्ण राजा बन गए हैं तो यह राजा का भी कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना दे। तो स्टूडेंट्स, आपने इस 4th स्टेंजा में देखा कि गोपियों ने कहा है कि कृष्ण मथुरा जाकर के राजनीति करना सीख लिए, झूठे वादे करना सीख गए। एक तरफ उन झूठे वादे करने वाला व्यक्ति गोपियाँ कहती हैं कृष्ण को, दूसरी तरफ उनके प्रति अपना एक विश्वास भी व्यक्त करती हैं कि ते क्यों अनीति करे, वो भला वहाँ जाकर के अनीति क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो दूसरों को नीति सिखाते थे। तीसरा, इस पद में गोपियों ने नीति की भी शिक्षा देती है। क्या देती है कि राजधर्म ते यह सुर जो प्रजा न जाय सकता है। ऐ उद्धव, अगर कृष्ण मथुरा जाकर के राजा बन गए हैं और हम उनकी प्रजा हैं तो राजा का भी तो यही दायित्व है कि अपनी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना दें। तो इस पद में 3 बातें हुई हैं। एक तो उद्धव पर ही व्यंग किया गया है, दूसरा कृष्ण के प्रति विश्वास व्यक्त किया गया है, और तीसरा राजा का कर्तव्य गोपियों ने बताया है, नीति की शिक्षा भी दी है। ठीक है, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो यह स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। प्रस्तुत पद में गोपियों ने अपना मन दोबारा पाने की बात क्यों कहती है। प्रस्तुत पद में गोपियों ने अपने मन दोबारा पाने की बात क्यों कहती हैं। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।